हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आज का जो पौधा आप देख रहे हैं, इस वीडियो में जो पौधा आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल औषधि है, बहुत ही जानी मानी औषधि है। ये आयुर्वेद के ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जानी मानी और साथ ही बहुत ज़्यादा उपयोगी औषधि मानी जाती है। इस औषधि का उपयोग आज से ही नहीं, बहुत ही पुराने समय से यानी हज़ारों साल पहले से ही इसकी औषधि का उपयोग किया जाता रहा है। समझ लीजिए, जब से आयुर्वेद ज्ञान आपके इस दुनिया में, हमारी इस दुनिया में आया है, तब से इस आप देख सकते हैं इस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता आ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही दिव्य, पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है मानी जाती है। पुरानी आयुर्वेदिक किताबें, जितनी भी पुरानी किताबें हैं, ऋषि मुनि या फिर पंडित या फिर किसी आयुर्वेदिक वैज्ञानिक लोगों ने लिखी है, उसमें इस जड़ी बूटी का आपको ज़रूर पढ़ने पे आपको इसके बारे में ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मतलब एक, इसके बिना आप सोच लीजिए सारा कुछ अधूरा है, क्योंकि ये एक बहुत ही दिव्य पावरफुल औषधि तो मानी ही जाती है। साथ ही साथ ये यूनानी पद्धति और साथ ही साथ पारंपरिक पद्धति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। पुरानी औषधि है, इसमें बहुत ताकत होती है, ऐसी ऐसी बीमारियों को ये ख़त्म कर देती, जो पुरानी से पुरानी बीमारी हो, जड़ से ख़त्म ना हो रही हो, उन्हें ख़त्म करने के लिए बहुत ही आसानी से ये जड़ से उन्हें ख़त्म करती है। कई बीमारियों के लक्षण आपको देखने से, सामने से दिख जाते हैं, लेकिन कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण आपको नहीं दिखते। धीरे धीरे वो शरीर को खोखला बना देती हैं और शरीर में कमजोरी आ जाती है। फिर उनके भयानक परिणाम आपको बाद में, बहुत दिनों बाद देखने को मिलते हैं। वैसी बीमारियों को ये ख़त्म कर देती है। भयंकर से भयंकर बीमारी हो, उन्हें भी जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही पावरफुल औषधि है। विशेषता है कि आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, गमले में, खेत खलिहानों में, मैदानों में, बगीचों में, जहाँ भी आप लगाना चाहें, अपने छोटे से गमले में भी उगाना चाहें तो उगा लें। वैसे तो इसका ऑनलाइन मिलता है पाउडर, इसका चूर्ण महंगा, लेकिन आप चाहें तो इसे मार्केट से भी चूर्ण खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आपको चूर्ण इसका मार्केट में भी बना मिल जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, चलिए इसका नाम भी मैं बता देती हूँ, पर उस नाम बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि मेरा मोटिवेशन अप हो जाता है और भी वीडियोज़ आपके लिए ऐसे ही लाने का मेरा दिल करता है और मैं लेकर आती हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। तो गाइज़, इसे ज़रूर आप जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हम चलिए सबसे पहले बताते हैं कि इसका नाम क्या है, किस तरह से इसका सेवन करना है, कौन कौन सी बीमारियों को ख़त्म करता है, किस बीमारी में कितनी मात्रा का सेवन करना है। वैसे आपको टाइटल पढ़ के समझ आ ही गया होगा कि मेरी प्रमुखता किस बीमारियों में ज़्यादा है, कौन सी बीमारियों को लेकर के मैं यहाँ ज़्यादा बात करने वाली हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब इसका नाम भी मैं आपको बता ही देती हूँ। इसके नाम की हम बात करें तो इसका नाम है अश्वगंधा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये है अश्वगंधा का पौधा। और अश्वगंधा की बात करें तो आयुर्वेद में बिना अश्वगंधा की तो शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये असाध्य बीमारियों को नष्ट करता है, ठीक करता है। तो अश्वगंधा के बिना आप किसी भी आयुर्वेद में इसका नाम ज़रूर पढ़ेंगे, इसके बिना शुरुआत ही नहीं होती है। तो इसे अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है और इसके गुण बहुत ही महान हैं, और इसे लैटिन भाषा में कहते हैं इथैम्निया जोरोकेरा। जी हाँ दोस्तों, तो आपके क्षेत्र में इसे किसी और नाम से जाना जाता हो, और भारत में इसे अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपकी अपनी भाषा में किसी और नाम से जाना जाता होगा शायद। तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ किस नाम से इसे जाना जाता है, किस भाषा में इसे जाना जाता है। अगर आप इसे उखाड़ के इसकी जड़, इसका सूंघेंगे ना इसको, तो इसमें से स्मेल आएगी। जैसे कि आप इसका नाम जानते हैं अश्वगंधा, अश्व मीन्स घोड़ा, गंध मीन्स खुशबू, तो इसमें से खुशबू आती है जब आप मसलते हैं इसको और सूंघते हैं,
तो घोड़े की खुशबू आती है इसमें से, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अश्वगंधा। दोस्तों जो थे ऋषि मुनि लोग जो थे और साथ ही परमात्मा और जो आयुर्वेदिक के ज्ञान ऋषि मुनि होते थे, वो इनकी विशेषता देखकर इनका नाम रखा करते। जैसे किसी की खुशबू, स्मेल या उसकी क्या विशेषता है, उनको देखकर ही उसका नाम रखते थे, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा है। और सिर्फ इसका नाम ही अश्वगंधा नहीं है कि घोड़े की स्मेल, इसका इस्तेमाल भी आप जैसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं तो घोड़े जैसी ताकत जो है आपके शरीर में आती है, घोड़े जैसी ताकत हो जाती है, आपके शरीर की 2 गुनी ताकत बढ़ जाती है। बात करें अपने शरीर की शक्ति की, एनर्जी, मतलब घोड़ा जो है एनर्जी का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, तो वैसी शक्ति हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर दुगनी तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती है। घोड़े जैसी ताकत हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। बुद्धि को तेज करने वाला होता है, न्यूरो सिस्टम को ठीक करने वाला होता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को तेज़ी से बढ़ाता है, प्रजनन से जुड़ी और गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को ठीक करता है, यहाँ तक कि प्रजनन की समस्या को बढ़ाता है। इसके अलावा बल, वीर्य, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, मस्तिष्क को बढ़ाने वाला होता है। दोस्तों यह अश्वगंधा का पौधा के पूरे भारतवर्ष में अपने आप ही उगता है, ही नहीं कई राज्यों में दोस्तों इसकी खेती भी की जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कोरोना आने से, कोरोना के कारण इसकी भारी मात्रा में मांग होने लगी है। कई लोग इसकी खेती करके बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा चुके हैं और कमा रहे हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, अश्वगंधा कई प्रकार का भारत में पाया जाता है, लेकिन इसकी खासियत मैं आपको बताती हूँ, विशेषता कि इसकी पत्तियों को जब आप तोड़ेंगे तो अश्व का जो मूत्र होता है, घोड़े की जो पेशाब होती है, वैसी स्मेल आपको आएगी इन पत्तों से। और इसकी जड़ से सबसे ज़्यादा पेशाब की अश्व के, घोड़े के पेशाब की स्मेल ज़्यादा आती है। तो अश्वगंधा का उपयोग सदियों से वाजी के लिए किया जाता आ रहा है, कई बार इसका प्रयोग होता रहा है और चला आ रहा है। वाजीकरण वो औषधि होती हैं जो हमारी यौन प्रॉब्लम से संबंधी समस्याओं से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो कि वाजीकरण ऐसी समस्याएं हैं आपकी, और इसके साथ ही जो हमारी सेक्स समस्या को दूर करती, सेक्स समस्या को ठीक कर देती है। तो इसे अंग्रेजी में हिंसक मेरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह अश्वगंधा आयुर्वेदिक के अनुसार कफ, वित्त नाशक, को बढ़ाने वाली, वाजी, रसायन, नारी बल कारक होती है। नारी बल कारक मतलब हमारी नाड़ियाँ होती हैं, जो हमारा न्यूरो सिस्टम होता है, उनके सिस्टम को ठीक करती हैं, उद्दीपन होती हैं, और इनका इस्तेमाल करने से शरीर हमारा पुष्ट बनता है और वीर्य की कमी दूर होती है। इसका गुण जड़धम मूत्र होता है, पेशाब से जुड़ी समस्याएं ठीक होती हैं, पेशाब खुलकर आता है, और दोस्तों अच्छी नींद भी आती है। साथ ही मानसिक तनाव को भी दूर करता है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो मिटाने वाले और विषनाशक होते हैं। गंधा एक ऐसी औषधि है जिसे खाने से आपके शरीर में, आपके चेहरे पे चमक आ जाती है और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आपकी चेहरे पे लालिमा आ जाती है चेहरे का, और साथ ही साथ आंखों की तेज रोशनी हो जाती है। इसके साथ ही आपके शरीर में छाली बनता है और विशिष्ट और घनिष्ठ यानी मजबूत बनता है। अश्वगंधा का उपयोग करने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाती है, शरीर ताकत से भर जाता है आपका। अश्वगंधा का सेवन करने से आपके जो बाल आकस्मिक सफ़ेद हो गए हैं, एज से, आयु से पहले सफ़ेद हो गए हैं, वो सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। और आपको 6 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास दूध के साथ इसका सेवन अगर करते हैं तो आपके बाल चमकदार, मुलायम और काले हो जाते हैं। इसके साथ ही की रोशनी बढ़ जाती है। आपको अश्वगंधा का चूर्ण 2 ग्राम, इसके साथ ही आंवला का चूर्ण 2 ग्राम, 1 ग्राम मुलैठी का पाउडर ले लीजिए, कुल मिलाकर 5 ग्राम हो गया। 2 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण, 2 ग्राम मुलैठी का चूर्ण और 1 ग्राम मुलैठी का चूर्ण, 2 ग्राम आंवला का चूर्ण, 5 ग्राम हो गया। आप इसे सुबह शाम पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, रोशनी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम है उनके लिए भी यह बहुत ही बेहतरीन औषधि है। जुड़ी समस्याओं के लिए आप 5 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण सुबह शाम लेने से
गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम लेने से आपकी जो हार्ट की नालियाँ, दिल की जो नाड़ियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं और आपको उसमें बहुत जल्दी उसके दर्द से, इन सब चीज़ों से राहत मिल जाती है। बहुत जल्दी अश्वगंधा आराम पहुंचाता है। अश्वगंधा का 2 ग्राम चूर्ण ले लें। इसके साथ ही आप इसका क्वाथ समझ गए, आप इसका पूरे 5 तत्व मिला के इसका जो वो बनता है क्वाथ, मतलब काढ़ा जो बनता है, आप चाहे मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट से आपको सूखा हुआ मिल जाएगा, इसकी पत्ती, फूल, पत्तियां, जड़, तो उसका क्वाथ बना लें। क्वाथ बनाना आसान है, आपको इसी तरीके से इसका क्वाथ बना लेना है उबाल कर, और उसमें 2 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण मिलाकर पीने से आपके 6 रोग ख़त्म हो जाते हैं, जड़ से नष्ट हो जाते हैं। खांसी की समस्या को मिटाने के लिए जड़ से अश्वगंधा दोस्तों बहुत ही लाभकारी औषधि है। अश्वगंधा के चूर्ण को 10 ग्राम कूट करके इसका चूर्ण बनाकर मिला करके, और साथ ही 10 ग्राम मिश्री को मिला करके 10 लीटर पानी में मिलाकर इसे पकाना चाहिए। 8वां हिस्सा शेष रह जाए, 50 ग्राम पानी शेष रह जाए, तब आप उसे उतार कर ठंडा करके उसे छान लें। इनको थोड़ा थोड़ा लगातार दिन में पीने से आपकी काली खांसी, सूखी खांसी, सारी खांसियाँ चाहे जिस प्रकार की हों, जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। पेट की बीमारियों में भी अश्वगंधा का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। अश्वगंधा का आप चूर्ण ले लें 6 ग्राम, और इसके साथ ही गिलोय का 6 ग्राम चूर्ण ले लें, और इसे में थोड़ा सा शहद मिला लें। इसे आपको सुबह शाम खाली पेट जुबान के द्वारा यानी जीभ के द्वारा उसे चाटें। इससे आपके पेट के कीड़े मर जाते हैं। साथ ही इस पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसके साथ ही आप इसे पानी का सेवन करते हैं, इसे उबाल करके, इससे अजय रोग मिटता है आपका। इसके साथ ही यही नहीं, महिलाओं में होने वाली लिकोरिया की समस्या, सफ़ेद पानी की समस्या छुटकारा दिलाता है। जिन माताओं बहनों में या जिन लोगों को लिकोरिया की परेशानी है, प्रॉब्लम है, जिन माताओं बहनों को सफ़ेद पानी की समस्या है, ज़्यादा आता है, उसे रोकने के लिए आपको 5 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर यानी कि चूर्ण लेना है। इसके साथ ही 5 ग्राम मिश्री, 5-5 ग्राम मतलब 10 ग्राम हो गया है। और मिश्री ये क्या है? ये है रॉक शुगर। बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछते हैं मिश्री क्या है, तो मैं बता दूं, रॉक शुगर। आपको किसी पंसारी या कहीं पे भी मिश्री मांगेंगे मिल जाएगी, बड़े बड़े टुकड़ों में मिलेगी। ये चीनी होती है मिश्री, प्रसाद में चढ़ाई जाती मिश्री, आपको इसे ये आसानी से मिल जाएगी। उन माताओं बहनों को एक कॉफ़ी के कप के बराबर या 1 गिलास गाय का दूध ले लेना है, या कॉफ़ी के कप के बराबर। सुबह शाम इसका सेवन करना है। ध्यान से सुनिएगा, 3 महीनों तक इसका सेवन करना है। जी हाँ, 3 महीने लगातार इसका सेवन करने से आपकी ये समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। 4 दिन में इसका असर दिखने लगेगा। उसके बाद कंटिन्यू आपको 3 मंथ तक यही करना है। और दोस्तों, जिन माताओं बहनों में प्रजनन शक्ति यानी कि जो माता बहनें हैं, जिन माताओं बहनों में गर्भ धारण नहीं हो रहा या गर्भ की समस्या हो रही है, उनमें भी अश्वगंधा का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। अश्वगंधा के चूर्ण को ले लेना है और इसे देसी घी के साथ, गाय का जो घी होता है उसके साथ इसका सेवन अगर आप करती हैं, तो सेवन आपको मासिक धर्म जब आपके ख़त्म हो जाए, मासिक धर्म के समाप्त होने के बाद इसका सेवन आपको करना है। 1 गिलास गाय के दूध के साथ या फिर आप गुनगुने पानी के साथ 1 महीने तक, लगातार 1 महीने तक इसका सेवन आपको करना है। जिन महिलाओं को ये समस्या है, 1 महीने में आप गर्भ धारण कर लेंगी। गर्भ धारण की समस्या यानी कि आपकी पीरियड्स में जो भी समस्या हो जाती है वह ठीक हो जाएगी, और 1 महीने में आपका गर्भ धारण यानी कि प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी और गर्भ धारण हो जाएगा। इसके साथ ही जिनका बार बार गर्भपात हो जाता है, जिनका बार बार बच्चा मतलब नहीं रुकता है, प्रजनन शक्ति नहीं बढ़ पा रही है और बच्चा बार बार जाता है, गर्भपात हो जाता है, उनके लिए अश्वगंधा का चूर्ण और इसके साथ ही आप कटहरी यानी जिसे भटकटैया कहते हैं, 2 प्रकार की होती है, सफ़ेद वाली को लेना है, उसका 10 ml रस ले लेना है आपको, और अश्वगंधा की जड़ का 10 ml रस ले लें, और पहले महीने से 5वें महीने तक इस तरह के रस का सेवन करें। उसके बाद इसका सेवन बंद कर दें। आपको गर्भपात से जुड़ी समस्या का भी कष्ट आपका दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको अगर इसका चूर्ण मिल रहा है तो आप चूर्ण ले लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए, और उसका रस ले लीजिए भटकटैया का। लेकिन अगर आपको इसके जड़ का रस मिल जाता है 10-10 ml तो बहुत अच्छा है, तो उसको ही इस्तेमाल करें आप। उससे बहुत सारी समस्याएं, आपसे प्रजनन से जुड़ी समस्या ठीक हो जाएगी। 5वें महीने तक
पीना है जब तक आपका गर्भ धारण हो चुका हो। इससे आपके गर्भपात का भी खतरा टल जाता है। अश्वगंधा का चूर्ण 5 ग्राम और इसके साथ ही इसमें गुड़ या चीनी डालकर चाटने से आपके कमर दर्द में बड़ी राहत मिलती, कमर दर्द ठीक हो जाता है। जिनमें दुर्बलता रहती, जिनका शरीर पतला कमज़ोर होता है, उसमें इस अश्वगंधा का सेवन करने से, दूध में मिला के पीने से उनका वज़न बढ़ जाता है। वज़न की जिनको समस्या रहती है उनका वज़न बढ़ जाता है, दुर्बलता दूर हो जाती है। ग्राम इसकी मात्रा ले लें और इसमें घी मिला करके या फिर इसका दूध 1 गिलास मिला करके इसका लगातार सेवन करने से दुबला पतला शरीर वाला आदमी भी हष्ट पुष्ट हो जाता है। इतनी फ़ायदेमंद है ये। अश्वगंधा का चूर्ण, सफ़ेद मूसली का चूर्ण, कांच का चूर्ण, शतावर का चूर्ण, इन सभी चूर्ण को ले करके रख लेना है और रोज़ 1 गिलास दूध के साथ रात में सोने से पहले गाय के दूध के साथ इसका सेवन करने से वीर्य दूर होता है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है, वीकनेस दूर हो जाती है, शरीर में जो कमज़ोरी होती है वो दूर हो जाती है, धातु पुष्ट हो जाता है। आपकी जो अंदरूनी ताकत होती है, जिन लोगों को बहुत वीकनेस लगती है, अंदरूनी ताकत कमज़ोरी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अश्वगंधा का बहुत ही पुराने समय से काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों में इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इसकी जड़ का चूर्ण ही मार्केट में मिलता है और ये आसानी से आपको मिल जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है इसकी जड़ का, और ये बहुत महंगा मार्केट में आपको नहीं मिलता है। पंसारी की दुकान पे या फिर किसी मर्चेंट की दुकान पर, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। आपको किसी पंसारी की दुकान पर इसकी जड़ें ज़रूर मिल जाएंगी। जड़ ले आइए, कूट पीस के इसका चूर्ण बना के रख सकते हैं। या फिर आपको किसी भी ब्रांड या किसी भी कंपनी पर जिस पर ट्रस्ट हो उसका पाउडर आप मार्केट से ख़रीद लाइए, इसका इस्तेमाल करिए। आज के इस वीडियो में हमने बात किया अश्वगंधा के बारे में, तो फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी, एक नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन है, आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं मेरे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई जानकारी, एक नए औषधीय ज्ञान के साथ, एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।